गाइस मरियम सुनाने वाली है अपनी स्टोरी जो उसकी स्कूल में क्या हुआ था। हाँ तो फिर चलो बोलते हैं। पहले शपथ ले। अरे जल्दी ए बोल। चल तू शुरू कर, शपथ पपत नहीं चल। अरे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। जाओ फिर ना पनवेल। हाँ तो फिर क्या हुआ? तो फिर मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था जिसके बाद से चले सुन चुपचाप। हाँ तो क्या हुआ था नहीं हो रहा है ब्रॉडकास्ट मतलब ठीक है। तो उस टाइम पे जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे ना, तो उस टाइम पे वॉशरूम बहुत अलग अलग थे। तो एक वॉशरूम में बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था कि वहाँ पे किसी एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, तो तब से वहीं पे घूमते रहता है। हाँ, मुझे पता है कि उस बच्चे का इंतकाल क्यों हुआ था, क्योंकि इन्हें क्या छुट्टियाँ पड़ने वाली थी एक दिन बाद, और एक दिन पहले नहीं क्या वो जो स्कूल में वो बंद हो गया था, मतलब बैग वैग लेने के लिए नीचे गया, तो वो जो बाई थी ना वहाँ की उन्होंने बंद कर दिया। ये जो किस्सा है ना गाइस, ये हर स्कूल में हुआ है, हम लोग के स्कूल में भी हुआ है। तुम लोग के स्कूल तो वही थी ना? नहीं हम लोग बाहर जब बम्बई में बाइकला में रहते थे ना, तब नहीं मेरा फोन गिर रहा है। वो बोलते हैं जहाँ पे तिरंगा लहराते हैं ना, वहाँ पे ना किसी की मुंडी दिखती है। हम लोग के स्कूल में ऐसा बोलते हैं, मैं तो कभी देखा नहीं, पर ऐसा बोलते शायद होता भी होगा। अल्लाह जाने क्या सही है या झूठ है क्या, वह वो और बोलते बहुत से ना जन गाइस देखे ले, अफवाह भी करते हैं वहाँ बहुत पे से। अक्सर है ना वो पाँचवें माले पे कोई ना कोई भटकते रहता है, ऐसा चलने की आवाज़, पायलों की आवाज़, स्कूल के गेट बंद स्कूलों होने में के तो ये बाद रहता ही है सब रात के टाइम अक्सर। और कितने अमावस के दिन है ना, वो जहाँ पे वो झंडा रहता है ना, झंडे के खंभे के ऊपर ऐसा लगता है किसी ने मुंडी लटकाया है। अब वो लड़की की है क्या लड़के की, आप जाके देखो। अच्छा फिर क्या हुआ था? कौन से मामू के घर? ये ना स्कूल के इधर भी क्या हुआ था, जो रहते थे वो। ये दरवाजा बंद हो गया था, मतलब ऐसा रहता है ना अंदर से कोई कड़ी मारते तो वॉशरूम में अंदर से किसी ने कड़ी मारा था और अंदर से किसी की ठोकने की आवाज़ आ रही है, ऐसा हुआ था। तो सब टीचर लोग जमा हुए, किसी एक स्टूडेंट ने देखे थे, तो बड़े भाई रहते ना क्लास में, हम लोग से ही बड़ी वाली क्लास में थे लोग। हाँ, वो भाई तो सब टीचर्स लोग आ गए थे, देखे कि मतलब बाहर से दरवाजा खुल रहा भी नहीं है, अंदर से कड़ी लगी और अंदर से ही ठोकने की आवाज़ आ रही है। तो दो तीन भाई लोग को टीचर लोग ने भेजे कि उधर साइड से जाके देख कर आओ पीछे की खिड़की से कि क्या है। तो पीछे की खिड़की से भाई लोग जाके देखे ना, तो कड़ी अंदर से बराबर लगी है, वो दिख रहा है, लेकिन ठोकने के आवाज़ कंटिन्यू आ रही है। तो कौन ठोक रहा था वो पता नहीं। उसके बाद से हम लोग ने सोचे कि तब फेमस हुआ था कि ऐसा पेंसिल रखते फिर यस और नो लिखते ना कि तुम यहाँ पर होगे नहीं, तो यस पे और नो पे आता है। ब्लडी मैरी का उसका नाम क्या है पता नहीं। तो हम लोग ने सोचे थे कि हाँ ये, तो हम लोग ने सोचे थे कि अभी हम लोग भी ट्राई करते, क्योंकि वो टाइम पे हम लोग बहुत कांड करते थे। तो हम लोग पूरा सर्कल बनाया। मैंने आज तक कभी ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। नहीं करे, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग कभी कभी ऐसा हो मजाक में जाता है। करते हैं, खुदा ना खास्ता कभी हकीकत में आ हो गया गया तो तो क्या क्या करें? करें? मामू तो सही बात है। मैं कर चुकी हूँ। जिसने तो हम लोग को ये सब बातें बताई नहीं थी ना, तो उस टाइम वो छोटी थी, वो मेरे हाथ से जरूर मार खाती थी। हाँ, मैं तो क्योंकि कभी उस टाइम पे क्या हुआ था, हम लोग अपना सर्कल डाल के बैठे थे और ऐसा ना पूरा हम लोगों ने सब कुछ करे। और है ना मतलब मेरे फ्रेंड लोग ने मेरे से जबरदस्ती करे, मैंने नहीं बोली थी क्योंकि मेरे को पता था भाई ऐसा होगा तो खत्म, फिर मैं पीछे पड़ जाते थे लोग। तो मैं ना बोली मत यार मत चलो, नहीं करेंगे तुम लोग गलत कर रहे हैं। तो बोलते चल ना कुछ नहीं होता है। तो हम लोग ने पूछे भी, मतलब मेरे फ्रेंड लोग ने पूछा है कि तुम यहाँ पर हो कि नहीं हो, तो पहले कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो मैं एकदम वो हो गई कि हाँ चलो शायद कुछ नहीं है। फिर ना 2-3 बार और पूछे, तो जो पेंसिल थी ना पूरी यस पे घूम गई। इतना बेकार मैं डर गई थी ना, मतलब मैं सब कुछ भूल के फटाक से सब फेंक दी, सब मतलब जो रखा हुआ था ना फटाक से फेंक दिया और भाग गई वहाँ से, मेरे फ्रेंड लोग को छोड़ के भाग गई। उस दिन के बाद से मेरे को इतना डर लगने लग गया था ना मेरे स्कूल में, वो क्लास में जाना ही बंद कर दी, क्योंकि यस हो गया था ना, तो मतलब वो यहाँ पर है। तो उसके बाद से मैं बहुत ज़्यादा ही डर गई थी। अगर ये उस टाइम पे ये बात बता देती ना, तो फिर इसका क्या हाल होता है वो, लेकिन अल्लाह का लाख शुक्र है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है हम लोग के साथ में, क्योंकि हम लोग ज़्यादा कुछ बात करे नहीं थे, हो या ना हो ये सब ऐसा कुछ नहीं करे थे। एक बार यस पे हुआ था, वो हवा से हुआ, हवा से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सब, हवा से भी हो सकता है, क्योंकि फैन वैन पूरे 4-5 फैन लगे रहते क्लास में टाइम पे जब यस आने वाला, जब भी क्लास में करे थे क्या? क्लास में करे थे, बाथरूम में करेंगे क्या? बाथरूम में सही में फिर सामने खड़े तो वैसे ही हम लोग फेंक के चले गए थे, फिर उसके बाद से हमने ऐसा कुछ भी करी नहीं। तो कभी भी गाइस बच्चे लोग को पहले बात तो ये सब चीज करना ही नहीं चाहिए। स्कूलों में इधर उधर माँ बाप यहाँ बैठे रहते हैं, जरूरी बच्चे नहीं लोग है वहाँ स्कूलों पे में किधर भी नहीं कोई करना, सी भी जगह पे नहीं अपने घर करना में भी चाहिए। नहीं करना चाहिए। घरों में भी आईनों के पास देख के ये वो करते हैं आजकल बच्चे लोग। बाबा मैं तो ये सब कभी चीजें जिंदगी में नहीं करना करती चाहिए। है। मेरे को तो सुन के ही डर बेशक लगता अल्लाह सबसे है। बड़ा है, अल्लाह ने इंसानों को भी बनाया है और जीनों को भी बनाया शैतानों को भी बनाया है, है। शैतानों को भी बनाया है। आप बोलते हैं ना कि दिखता नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपन मान नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह ने हर किसी को बनाया है। तो अब जरूरी है कि अपन भले मैं तो अपन नहीं इतना सोचते, ज्यादा अपन ये मानती हूँ। सोचते हैं कि नहीं अल्लाह बहुत बड़ा है, अपने साथ अल्लाह है, अपने को साथ कुछ नहीं होगा, बेशक कुछ नहीं होगा, अपने साथ अल्लाह है। मगर वो हरकत करो मत ना, तुम उनको सताओ मत। वो जो तो अपने तुम को उनको मतलब सताओगे तो उनकी जाहिर सी जबरदस्ती बात है, कोई भी हो, तो इंसान हो जाएगी। या जानवर हो या शैतान भूत हो, अपन उनको सताएंगे, अपन उनको उंगली करेंगे तो जाहिर सी बात है वो लोग परेशान होकर अपने को परेशान करेंगे। तो उससे बेहतर उनको अपने रास्ते में ये सब हरकतें करो मत। बच्चे लोग को खास करके समझाओ, या आईने के पास ये वो चीज़ें करो मत। बस अल्लाह अपने साथ है, बस अल्लाह के ऊपर भरोसा रखो, ऐसा कुछ नहीं है। तो दुआ पढ़ते रहो और अपना दुआ पढ़ के ही बाहर निकलो, दुआ पढ़ के ही घर से टॉयलेट बाथरूम जो भी यूज़ करना है दुआ अपने पास है, दुआ पढ़ के ही करो। हरकत में ही बरकत है, अगर हरकत करेंगे
तो झेलना अपने को पड़ेगा, वही तो। इसलिए वो करो मत जो झेलना पड़े। तेरे को बोल रहा हूँ। हाँ ना, नहीं बचपन करना की भी तो बात है, पहले वो की इससे बात थी। वो थोड़ी सी उस बड़ी टाइम होंगी बस में। उसने मेरे को बताई भी नहीं थी ना, तो उस टाइम मैं उसको अच्छे से पहली समझाती बात थी। तो पहले तो मैंने मारती ना भी थी। उस टाइम मैं डर गई थी, लेकिन उसके बाद मैं सोच रही थी कि हो सकता है आवाज़, क्योंकि पूरे 5 फैन रहते थे क्लास में और सब ऐसे रिसर्च का टाइम में इधर उधर भाग रहे थे, तो हो सकता है भागने की वजह से जरूरी थोड़ी सी नहीं घूम है गई हो। 5 फैन है वो है। इसका इन लोग का वो सवाल करना क्या और वो चीज़ वैसे हलना होना क्या, क्या फिर। ऐसा अपन ऐसा अभी मैं इसलिए ये वो बात कर नहीं सकते। बोली, तो बोलते नेगेटिव है ये, इसलिए मैंने नहीं बोली। तो तो बस मेरे उस मन टाइम में ये उसने मेरे को बात बताई नहीं थी ना, तो उस टाइम वो मेरे से मार भी खाती थी और फिर मैं उसको अच्छे से समझाती भी थी कि ये सब चीज़ें किसी का भी सुनकर नहीं करना चाहिए। अगर वो कोई गलत कर रहा है तो अपना काम है उनको समझाना, ना कि उनकी गलती में अपन भी गलत बन जाने का। ये हमेशा नहीं, और याद सफीना ने तो ऐसा कभी नहीं करे बाबा, कुछ भी हो जाए ये सब हरकतें करते नहीं थे ना। ये मैरी खेलने में ध्यान था, ये सब में ध्यान ही नहीं था हम लोग का। रखो। हाँ पहले ये सब था ही नहीं, मोबाइल वोबाइल भी नहीं थे पहले। आजकल बच्चे लोग मोबाइलों में देख के हरकतें कर रहे 10वीं के हैं। बाद ही अपन मोबाइल वो थोड़ा ज़्यादा यूज़ करने लगे, उसके बाद उससे पहले कुछ लेते ही नहीं थे, खेल में ही ध्यान था। चलो ये सब ये थी हमारी कहानी। फिर मरिया भी कहानी सुनाने जा रही है। और मेरे साथ में हुआ है इनके घर में। इनका घर जो पहला था ना, उसमें जब समायरा नहीं हुई थी तो तभी मेरे हुमानी जैसे हुमानी समारे के टाइम पे हुमानी प्रेग्नेंट थी। हाँ प्रेग्नेंट थे, तो हुमानी ने मुझे बुलाए थे क्योंकि वो अकेले थे, इसकी वजह से तो मैं गई थी उधर पे। तो मेरे हुमानी शायद वॉशरूम गए थे, बाहर था, तो उन्होंने ना अक्सर है ना सिर्फ कड़ी मारते थे और कड़ी के ऊपर टुवाल रख देते थे। तो मैं ऊपर चढ़ी और मैं कब से आवाज़ दे रही हूँ हुमानी हुमानी, तो मेरे को अंदर से पूरी आवाज़ आ रही है, हाँ हुमानी की, लुत्फान की और मामू की, कि उन लोग बात कर रहे हैं। और मैं आवाज़ दे रही हूँ, मैं ये तक बोल रही हूँ तुम लोग बात कर रहे हो तो तुम लोग दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रहे हैं। हुमानी दरवाज़ा खोलो खोलो, ठोक रही हूँ, तो खोल रहे हैं। कम से कम 10-15 मिनट में खड़ी थी वहाँ पे, हुमानी भी नहीं है बाथरूम से। मैं बोली क्या हुआ है यार, लोग खोल रहे क्यों नहीं है। फिर मैंने टुवाल हटा के देखना तो बाहर से कड़ी लगी है। इतना बेकार मामू में उस टाइम पे डर गई थी ना, और वो तब तो मैं छोटी थी। और उस मेरे को टाइम तो सबसे ऐसा था ज्यादा कॉकरोच से डर लगता था। कि समीर काम पे जाता था सुबह से, तो शाम में ही आता था रात को 9 बजे। इसके लिए ही मेरे को हुमानी बुलाए थे। और इसकी बाकायदा इसकी आवाज़ आ रही है, लुत्फान की आवाज़ आ रही है। ये तो उतनी बात नहीं करता था, मगर इसकी भी बात पूरी बात आ रही है, पूरी बात कर रहे हैं, हंस रहा है, लोग मस्ती कर रहे हैं, मामू कुछ तो बोल रहे थे इसको, तो पूरी बात मेरे को सुनाई दे रही है। लेकिन बस वो दरवाजा खोल रहे नहीं, तो मेरे को यही चीज़ समझ में नहीं आता। तो मैं ये भी बोली थी कि तुमने बात करे तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे, लेकिन टुवाल हटा के देखो तो बाहर से कड़ी लगी है। और उस टाइम मैं छोटी थी तो अक्सर मेरे को कॉकरोच से डर लगेगा, तो मेरे को इतना बड़ा किसको बोलते हैं, ऐसे पलटी ना मैं तो एकदम यहाँ पे कॉकरोच का, तो मैं वो देख कर और ज़्यादा डर गई। फटाफट नीचे उतरी ना मैं, तो जितना फास्ट चलते ना, मेरे को इतना फास्ट पीछे से आवाज़ आ रही थी छन छन करके। तो मैं भाग रही थी, तो मैं जितना भाग रही थी दिन के टाइम की बात है। दिन दिन में में ना, रात भी नहीं हो रही थी, दिन ही हो रहा था। तो मैं अपन जितना दिन जोर भर से दोपहर भागते का हैं ना, टाइम था। दोपहर का खड़ी टाइम, दोपहर में 3 बजे, वो खड़ी दोपहर तो बहुत बेकार ही रहती है गाइस। 12 के बाद जवाल का टाइम। तो जितना तेज मैं भाग रही थी ना, मेरे को उतना तेज पीछे से छन 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 आवाज़ आ रही थी। जब तक मैं पूरी गली से बाहर नहीं निकल गई थी ना, मेरे को तब तक उसके मेरे पूरे हाथ पैर काँप रहे थे, बहुत ज़्यादा ही, बहुत बेकार डर गई थी। और गाइस छन छन आवाज़ आ रही थी ना। वो जो गली की स्टोरी है बहुत खतरनाक स्टोरी है। वहाँ पे ना आप 1 बजे के बाद है ना वहाँ पे तुम जा ही नहीं सकते, इतना तुमको अंधेरा दिखेगा ना। और अक्सर एक बार मेरे साथ खुद हुआ ये। मैं रात को उस टाइम पे शायद लेट आया था काम पे से लेट आया था। वो तो अल्लाह का करम है कि हम लोग का घर पहला ही था स्टार्टिंग में। और वहाँ पे कोने से एकदम अंधेरा, कुछ भी नहीं। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और वो वहाँ पे खड़ा है। अब वो कौन है मेरे को भी नहीं मालूम। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो बंदा वहाँ से आगे बढ़ रहा है। मैं जैसा जैसा आगे बढ़ रहा हूँ ना, वो वैसा मैं भाग रहा हूँ तो वो भाग रहा है। अच्छा हुआ कि मैं मेरी सीढ़ी चढ़ गया। सीढ़ी में चढ़ा ना गाइस, वो पीछे से मेरे पीछे से निकला। मैंने उसी टाइम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ के अपने आँख पे फूंक लिया। बस मैं दरूद शरीफ पढ़ लिया और पढ़ के दरवाज़ा खोल के अंदर जाके सीधा लेट गया। मैं ना खाना खाया ना कुछ नहीं। इसके लिए बोलते हैं कभी भी बाहर कभी देर रात को आए तो हाथ पैर अंदर धो के बाहर से और फिर अंदर आने का। अरे मौका ही नहीं मिला। वो कौन है क्या मालूम कौन है, वो यानी तो सामने से सलाम बढ़ करके रहा है। अंदर घुसने का, गली के अंदर का कदम रख के सलाम सलाम करो। घर में अरे घर की बात बता रही हो, ऊपर चढ़ा ना तू। और वो शायद लोखंड की सीढ़ी थी करके मैं बच गया। क्या हाँ। अल्लाह ने मेरे को उस टाइम बहुत बचाया। अल्लाह, मेरे अम्मी बोलते कि ना लोखंड के ऊपर जैसा भूत वाली तैसा कुछ आते नहीं लोखंड की सीढ़ी थी है। करके लोखंड की शायद मैं बच सीढ़ियाँ, गया। लोखंड की चीज़ों पे भूत लोग आते नहीं है। तो ये चीज़ हम लोग को मालूम है, तो हम लोग भी उसके ऊपर मतलब जो अपने अम्मी अब्बा बताते हैं हम वो चीज़ पे यकीन करते हैं। तो शायद उससे भी अल्लाह देख अपने साथ में तो है, हमेशा पाक साफ रहो, शैतान भूत 40 कदम दूर रहते, सबसे मेन बात। और ऊपर चढ़े तो अब डायरेक्ट अंदर घुसते से पहले सलाम करने का, भले कितनी भी रात को सलाम करे ना, शैतान क्योंकि अगर खुद कुछ भी पीछे बड़ा चले चीज़ अगर जाता अपने पीछे रहेगी तो नहीं अपने आती सलाम अपने करेंगे तो साथ। अपने घर के ऐसा अंदर है ना घुस सकते गाइस। और एक बात है, वो जो आपको मालूम होगा माइग्रेशन, रात के कुछ लाश गाड़ी थी। मैं अंदर से आ रहा था, अंदर से किधर, वो कचरकुंडी का रास्ता है ना, उधर से आ रहा था मैं। और मेरे साथ शायद 2-4 बंदे थे। लाश गाड़ी थी वो 2-4 बंदे। मेरे को थोड़ा लेट हो गया था वो चीज़। आ रहे थे ना,
अब वो आते 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 बीच में कचर कुंडी आ गए, कचर कुंडी आते आते बीच में मंदिर भी आ गया। वो मंदिर की वजह से मैं बच गया, बहुत बच गया। तो मैं आगे आ रहा था ना, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है, और वो एक तरीका मेरे को ही सी कर रहा है, मेरे को ही देख रहा है कि क्या यार मेरे को फॉलो भी कर रहा है और देख रहा है। मैं पीछे मुड़ मुड़ के उसको देख रहा हूँ, तो ई ऐसा क्या है यार, मामू को डरा वही रहे सही में ई कर रहा था मेरे को। अब मैं बोला यार ये बंदा मेरे को देख के ई आ काय के लिए कर रहा है, मंदिर की वजह से मतलब क्या हुआ? ऐसा मुस्कुरा रहा है वो। और मैंने गाय मेरे दिल में मैंने पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा पढ़ा, अल्लाह का नाम लिया और आगे बढ़ा। और वो मंदिर आई, और मंदिर के आगे वो बंदा आया ही नहीं, वो बंदा नहीं आया। उस टाइम मैं तो बहुत ऐसी बाल ऐसी बचा। जगहों पे नहीं आते लोग, पाक साफ जगह रही हो रही मंदिर पे तो मंदिर रहो, दरगाह रहो, मस्जिद रहो, ऐसी जगह के पास तो शैतान भूता दूर ही रहते। क्योंकि वो पाक रहता है ना। पाक साफ वो जगह रास्ता जो है ना मंदिर का है, रहते। मंदिर का रास्ता वो तो मतलब वहाँ पे पूजा पाठ करते हैं। एनी टाइम चालू रहती है हाँ मंदिर, है चालू ना? रहती हाँ। है। अब रात का टाइम, लास्ट गाड़ी 12:30 बजे की गाड़ी, वो गाड़ी पकड़ के मैं आ रहा था। आते आते मेरे को 1 बजे अपनी विक्रोली पे। उस टाइम की मैं बात बता रहा हूँ। वो बंदे तो अपना अलग चल रहे, जो मेरे साथ 2-3 जन उतरे थे ना, उन लोगों को कुछ महसूस नहीं हो रहा है, खाली मेरे को महसूस हो रहा है कि कोई मेरे को फॉलो कर रहा है। अभी आपके पीछे कोई आपकी स्पीड से चलेगा तो वैसा ही मेरी स्पीड से मेरे पीछे कोई ऊपर से चल रहा हंस भी रहा है, है। और मैं ऐसा पीछे देख रहा हूँ, तो मेरे को देख के ही कर रहा है, हंस रहा है। मैंने दिल में अल्लाह का नाम लिया और आगे निकल गया। उस टाइम वो बहुत बाल बचा गया, बहुत बचा। ऐसे जो जरिया आते हैं, तो आप लोग भी दिल में कुछ पढ़ लो, पढ़ के ट्रेन में चढ़ो। मेरे से गलती हो गई, सबसे मेरा आप आयतल गलती कुर्सी मत पढ़ते करो। रहो, आयतल कुर्सी पढ़ते रहो, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़ते रहो। जो याद है वो पढ़ लेने का, हाँ, बिस्मिल्लाह, जो जो याद याद है, जो भी आता है जो बस याद अल्लाह है। का नाम लो। आयतल बस कुर्सी अल्लाह याद का है, नाम कोई भी सूरा आता है। पढ़ लो। बस आप पढ़ के निकल। तो यहाँ पे मामू डरा रहे कब से, कुर्सी हिल रही है, मरियम भाग गई थी एकदम जोर से, मैं भी उधर भाग गई थी। मेरे को शायद गायब हुआ गाइस। क्या पता मामू को वहम। अरे बाबा ऐसा क्या देख रहा है? तो ऐसे अलग अलग लुस्फान मार दिया। क्या हो गया रे? कैसे हरकत कर रहा है? ए चल, कुछ नहीं मेरा बता नाम रहा था। कैसे कर रहा है ऐसा तू जोर से मारा, तू जोर से आवाज आई मालूम क्या? हाँ, ठीक है, चलो कंटिन्यू करो। तो चलो, चलो। मेरी आंखें देखो, मेरे को आंसू आ गए मुझे भी। अल्लाह तौबा। बस चलो स्टार्ट करो। हाँ, तो क्या हुआ था ना, वो घर कैसा था, एक ही रूम था, उसको ज्वाइंट किया गया था, वो प्लाईवुड कुछ लगाते हैं ना, दो पार्टीशन बनाए किया थे, था। हाँ। तो उसमें ऐसा लगाया था, तो एक साइड में मैं नन्ही रहते थे, छोटा सा रूम था, और एक साइड में हम लोग रहते थे। तो मैं तो इतनी ज्यादा मतलब उस टाइम पे भी काम साथ में ही जैसे रहते थे। मतलब साथ में ही सब खाली लोग रहते सोना थे, बस उधर पे सोना वाला था। उधर था, ऐसा था। हाँ, तो मैं भी हूँ घर पे, तो- मैं खाना वाना बना रही थी, मेरी अम्मी उधर सोए बैठे। देखे मैं कितने देर से बोल रहा था कुर्सी हिल रही है। हाँ तो इतना आसानी से कैसे बता रहे हो? बच्चे चलिए। डर रहे। मामू यार एक्टिंग मत करवा। नहीं सही में मेरे को 2-3 बार लगा कि कुर्सी हिल रही है, पर मेरी बात पे गाइस कोई यकीन नहीं किया। हटो भाई। मामू तुम जाना रुका। क्या हो रहा है पता नहीं, चालू कर समझ यार, नहीं आ इसकी रहा वजह है। से डर लग रहा है मुझे। इतना अलग अलग ही सीन है, तो ज्यादा आवाज ये जो स्टोरी का था ना, बहुत अलग सा प्लान था। अम्मी भी डर गई ले, यहाँ पे मरियम देखो कैसा रो रही है। मरियम बहुत ज्यादा ही डर गई है, पता नहीं उसको ऐसा लग गया कि वो कुर्सी रियल में हिली है। तो यहाँ पे हम लोग सबके साथ प्रैंक हो गया। अभी मामू ने बताया, जो कुर्सी थी ना, उसके ऊपर मामू ने ये जो सड़ी हुई चिंदी है ना, ये बांध के रखे थे, जिसकी वजह से कुर्सी आगे खसक गई। सब डर गए थे, अभी बताया इसने हम लोग को कि ऐसा ऐसा मैंने किया करके। मेरा क्योंकि आंसू मरियम देख पहले तो से अल्लाह का फजलो करम है, ऐसा कुछ हमारे घर में है नहीं। आयतल कुर्सी, कुरान शरीफ माशाल्लाह से सब सबसे कुछ ज्यादा है। और हम लोग नमाज हमारे पढ़ते दादा रहते हैं। सैलानी की फोटो लगी है। और बाबा की फोटो भी है हमारे घर पे, तो ऐसा कुछ डर नहीं है हमारे घर में, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मरियम रोती है? स्टार्टिंग में ही डर गई थी। मरियम को डर लग गया था उसकी खुद की स्टोरी के ऊपर से, जो उसने पेंसिल वाला बताया। आप अगर वीडियो में देखेगा ना, तो बीच में उसने ना दुआ पढ़ के शायद खुद पे फूकी भी है, वीडियो में दिखेगा। ऐसी हरकतें कर रही थी उस टाइम, करी उसको जब डर नहीं लगा, अब स्टोरी सुनाते टाइम तो उसको डर लग गया। इसको है ना, अब मैं बोल रहा भी हूँ गाइस कि मैं प्रैंक कर रहा हूँ, इसमें रोने की बात नहीं है। इसको कब यकीन हुआ, जब वो वीडियो में रस्सी हिलते हुए दिखी ना, तब उसको यकीन हुआ कि हमने प्रैंक किया उसके साथ बोल के। नहीं तो बाप रे, उसका अभी आधे घंटे के बाद में वीडियो बना रहे हैं हम लोग। वीडियो अभी क्या बोलते हैं इसको, लगे। स्टोरी तो रह गई या नया ही चैप्टर शुरू हो गया है। मैं इसके लिए डर गई थी क्योंकि तुम लोग बोल रहे थे ना ऐसा नहीं करना चाहिए, ये वो पीछे पड़ जाते, तो मैं डर गई थी। अरे तो इसमें तो रोने की ऐसा क्या कुछ नहीं बात होता है? है, अभी यही समझा रही थी ना सबको, फिर? गाइस कुछ नहीं होता है, बिस्मिल्लाह पढ़ने का अल्लाह का नाम रहता है, तो अपने ऊपर भी वो चीज़ लागू होती है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, इसके है लिए वो दुआ पढ़ के तो, मगर वो अपनी जगह पे, अपन अपनी जगह। अभी भी देखो गाइस, मोटे मोटे आंसू दिख रहे हैं। तो मरियम ऐसा कुछ नहीं होता है। देख सकते हो आंसू, अभी मैंने फ्लैश ली तो पता चल रहा है।
आंखें देखो इसकी कितनी हो गई लाल, बेचारी की। पिंपल भी आ गया है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, डरने की कोई बात डरने की कोई बात नहीं है, नहीं। डराने वाले ही डर रहे हैं आजकल। वही तो क्या बोले, बड़ी बड़ी बातें करती थी मालूम, हमारे को बोलती थी हम ये जंगल में हमारे घर की गए। डॉन बनती है। हाँ देखो डॉन इसकी लोगों के आंखें साथ कितनी में होना। रोतड़ी हो गई है बेचारी, ऐसा लग रहा है कि कितना सारा रुला दिया इसको जबरदस्ती का। लेकिन जब लुत्फान ने जो पहले तो लुत्फान डरा दिया, इतना बेकार तब कैसा मारा पता नहीं, मेरे को समझा भी नहीं। एक तो ऐसा तो कर रहा था, क्या हो गया था क्या मालूम। हाँ वो ना, prank ऐसी नहीं था हरकतें guys। करता। ये बिल्कुल प्लान नहीं था, ये रियल था। प्रैंक नहीं था, जो मैंने किया था वो प्रैंक था, जो लुत्फान ने किया वो प्रैंक नहीं था, वो ऐसा सा किया ना, मैं डर गई थी क्या हो गया इसका। Acting थी। एक्टिंग थी। पहले तो मैं ध्यान ही नहीं देती कि इसने क्या किया। देखो क्या वापस से मारा। देखो बेचारी को भी लग गया। इसको मार खाने की आदत है इसलिए मार ले रहा है। पसीना देख रहे हो ये, पसीने में बैठ फैन बंद गया, करके हम लोग फैन ऑफ करके आप फैन लोग ऑफ कर करके रहे हैं। वीडियो बना रहे थे, आधे घंटे से उसको मनाने में लग गया, अभी तक ऑफ ही है। अब मैं जा रहा हूँ फैन ऑफ करने, ऑन करने। ऑन कर। देखो इसकी आंखें, देख इधर। चलो फिर कुछ बोलो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है गाइस, मुझे मेरे अल्लाह पे पूरा भरोसा है कि वो कुछ होने नहीं देंगे। बस थोड़ा डर गई है, बस और कुछ नहीं। अरे उसको तो बोल मैं रहे डर भी, गई थी। उसको बोल शेर रहे को भी भी डर लगता है। प्रैंक है प्रैंक है प्रैंक है, मैं- तो नहीं सही में एली बोल रही है। उसको वीडियो में जब रस्सी दिखाई मेरे को तब लगा उसको कि यकीन शायद हुआ। से इन लोग है ना, मतलब मेरे को हौसला समझाने देने के के लिए लिए। बोल रहे हैं, तो मैंने किया, लेकिन मैं वीडियो में रस्सी देखी तो मैं बोली कि हाँ मैं वीडियो बना रही हूँ। क्योंकि ये शायद मामू को प्रैंक करना था, इसकी वजह से तुम बोल रहे थे ना कि मेरे को कुर्सी हिली कब से। पूरे वीडियो में इसलिए बोल रहे हैं, और हम लोग ऐसे यहाँ से कैसा डर लग रहा है। मैं रोती नहीं थी, हाँ मैं रोती नहीं थी, मैं इसकी वजह से मुझे रोना आया, क्योंकि मैं पहले ऑलरेडी डर चुकी थी। तो ये सडले ने ऐसी हरकत कर दिया था, फिर कुर्सी भी हिल गई, सब कुछ वही टाइम पे हो गया, इस वजह से मैं डर गई थी, तो ज़्यादा मुझे रोना आ गया। इसको रोना चाहिए, वो तो हंस रहा है। हमारे घर में, रुखसार से ज्यादा डरपोक कोई नहीं। हमारे घर में रुखसार से ज़्यादा डरपोक और कोई नहीं। रोतुड़ू। ये चींटी से भी डर जाती है। मच्छर चींटी भी और उड़ेगा तो झिंगुर का भागेगी इधर से बच्चा, उधर। झिंगुर के बच्चे से भी डर जाता है, अभी आके निकल लेगा। इसके जो पैर है ना बहुत धीना थी उससे, तो फिर झिंगुर से कोई डरने की चीज़ नहीं है। झिंगुर से कोई कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अरे खुद भी भागते हैं इधर से उधर। अरे उनकी जो वाइफ है ना डॉन है, झिंगुर उनकी जो वाइफ है ना मेरे मुमानी, वो ऐसा झिंगुर का ऐसा उठाते हैं और फेंकते हैं, और मामू के डर दिखाएगा आपको घर से एकदम कोसों दूर, और मुमानी फेंकते हैं। इनको ऐसी बीवी मिली है। अरे मैं झिंगुर को क्यों नहीं पकड़ता हूँ, लोग संडास में बाथरूम में रहते हाँ, देख नहीं लगता है। बहाने बहाने, वाह क्या बहाने करते बाकी हैं। हम तो बड़े बड़े एनाकोंडा को पकड़ के रखते ओ उन्होंने कान बोले थे ना, गोम से भी डरते हैं मेरे मामू। हमारे माँ ने गोम को वैसे उठा के फेंक सकते, लेकिन मामू हैं। मुझे गहरे में कोई तो मामू यार बस हाँ, बस हो गया मेरा prank खत्म हो गया। हाँ ना, जबरदस्ती डरामा रात को फिर तरह तो गाइस मैं तो वापस guys, से मार के दिखाऊं। कोई जरूरत नहीं है। बस हो गया। मैं वापस से मार के दिखाऊं, मैं मार के दिखाऊं गाइस। तो फिर तो गाइस, क्या है? आपको हमारा वीडियो और सॉरी इनका वीडियो मेरा प्रैंक कैसा लगा हो कमेंट में बताना, और हमारे को आगे बढ़ाते रहिए, हमको भी आगे बढ़ने का मौका दीजिए, आप भी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए, हमारे को लाइक शेयर, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब गाइस। करना नहीं। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत जो भूलना। भी नया आपके- इंसान हमारा वीडियो देख रहा है वो सब्सक्राइब जरूर करे ऐसे और ही हमारी अच्छे फैमिली में वीडियो- शामिल हो जाइए। और हमारा वीडियो पूरा देखिए। नहीं, बोल दे तो वीडियो में नहीं आते, खाली आवाज़ सुनाई अगर आपको देगी। ऐसा अच्छे वीडियो चाहिए, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए, तो जरूर हम लोग कमेंट कीजिए, हम और अच्छे वीडियो बनाने की आप आपको कमेंट नहीं भी करेंगे तो भी हम बनाएंगे। और भी बहुत सारी हमारी स्टोरी है हम लोग के पास में, तो और अगर दूसरा पार्ट चाहिए इसका तो उसके लिए ज़रूर बताना, दूसरा या तीसरा, क्योंकि पता नहीं है कितने पार्ट में जाने वाला ये, दूसरे पार्ट में जाएगा मेरे ख्याल से। तीसरा पार्ट चाहिए तो इसके लिए भी आप लोग कमेंट्स करना ज़रूर। और क्या, मेरी स्टोरी तो आधी रह गई, अगली बार सुनाऊंगी ज़्यादा। चलो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना भी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।